कैसे बनी कुंती कुंवारी माता? क्या संतान को त्यागना इतना भी आसान होता है? हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं कुंती से कर्ण तक का सफर। मैं कुंती, अब मैं भोजपुर में सभी लोगों की राजकुमारी कुंती बन गई थी। कुंती भोज की एकलौती कन्या कुंती, इस नाम के साथ कई जिम्मेदारियां आ गई थी। मैं भोजपुर के राजभवन की एकलौती राजश्री स्त्री थी। 2 साल बीत गए थे। मैं पृथा से कुंती कब बन गई पता ही नहीं चला। मुझे भोजपुर कब लगाव हो गया पता ही नहीं चला। अब मथुरा की याद नहीं आती पहले जैसी। मुझे भोजपुर के प्रति मुझे एक लगाव सा हो गया था, अपना सा लगने लगा था मुझे भोजपुर। और हो भी क्यों ना, मैं एकलौती राजकुमारी जो थी भोजपुर की। इस महल में एक वृद्धदासी थी जो हमेशा मेरे साथ रहती थी, एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखती थी। उसका नाम धात्री था। वो धात्री का व्यवसाय करती थी, इसीलिए उसका नाम भी धात्री पड़ गया। धात्री ने मुझे भोजपुर के सारे राज बताए। मुझे उन भोजपुर की गलियों से वाकिफ किया था धात्री ने। एक दिन मैं और पिताजी और धात्री महल में बैठे थे। तभी एक आवाज़ आई, भोजपुर पर आक्रमण हुआ है, भागो। पिताजी तुरंत खड़े हुए। उन्होंने सिंह की गर्जना की और कहा, जब तक कुंती भोज है तब तक भोजपुर को कोई जीत नहीं सकता। मेरे सामने पिताजी नहीं, अभी तो एक सिंह की चाल चलने वाला योद्धा खड़ा था। वे थे कुंती भोज। कुछ दिनों में ही पिताजी ने विजय हासिल कर ली थी। वे भोजपुर लौटे। मुख्य द्वार पर मैं खड़ी थी, गई राजा की आरती उतारने के लिए। चारों ओर हर्ष और विजय की गर्जना थी। राजा कुंती भोज की जय हो, राजा कुंती भोज की जय हो, राजकुमारी कुंती देवी की जय हो, ऐसे नारे लगाए जा रहे थे। तभी एक भयानक बिजली की कड़कड़ाहट जैसी आवाज आई, राजन, विजय के आनंद में इतने उन्मत्त हो गए हो क्या? राजन, विजय के आनंद में इतने उन्मत्त हो गए हो क्या? तुम्हारे महल के सामने कौन अतिथि खड़ा है इसका भी तुम्हें कुछ पता नहीं है? हम सभी ने उस आवाज की तरफ देखा। बहुत लंबी दाढ़ी से युक्त काय और लंबे एक ऋषि खड़े थे और वो बहुत ज्यादा क्रोधित थे। तभी सभी नगरवासी शांत हो गए थे। पिताजी ने उनसे क्षमा मांगी, पर वो बहुत ज़्यादा क्रोधित थे। पिताजी ने उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और वो बोले, मुझे आपकी सेवा करने का एक मौका तो दीजिए ऋषिवर, मेरे भाग खुल जाएंगे, माँ कीजिए ऋषिवर। फिर वो मान गए। ठीक है राजन, चलो, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा अपनी सेवा करने का। तभी सभी लोगों ने छुटकारा की सांस ले ली। उन्होंने पूछा, एक कन्या कौन है? तब पिताजी ने, कन्या कुंती है। वो भोजपुर एक महायज्ञ करने के लिए आए थे और यज्ञ की जिम्मेदारी पिताजी और मेरी। उनके यज्ञ में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए थी। इसके लिए मानो मैंने एक तप किया था। उनका यह यज्ञ संपन्न हुआ। वो बड़े खुश हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे एक वर दिया, तुम्हारे जैसी स्त्री कभी नहीं होगी इस पृथ्वी पर, तुम्हें मनचाहा पुत्र प्राप्ति होगी पुत्री। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, जब जब तुम इस मंत्र को याद करोगी और जैसी कामना करोगी वैसे ही तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। वैसा ऋषि का यज्ञ संपन्न करके भोजपुरी से वो चले गए, पर मेरे मन में लाख प्रश्न वो खड़े कर कर गए। मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था बार बार, मंत्रों से क्या मिलेगा? इन सूर्यदेव का चिंतन करने पर ये यहाँ आएंगे क्या? यह कैसे संभव हो सकता? देखे तो सही इन मंत्रों में क्या शक्ति है। दुर्वासा ऋषि की साधना करते थे, उस साधना की शक्ति तो देखे। मैंने आंख बंद कर ली, क्षण भर को तेजस्वी शक्ति का स्मरण किया। हाथ जोड़कर मैं धड़धड़ा ये मंत्र उच्चारण करने लगी। उनके एक एक शब्द के साथ मेरा शरीर हल्का हो जा रहा था। मन की संज्ञा नष्ट होती गई। मंत्र के शब्द अधिकाधिक तीव्र हो रहे और शरीर का ज्ञान नष्ट होने लगा। ये देव मेरे सामने प्रकट हुए और उन्होंने मुझे मनचाहा पुत्र की प्राप्ति करवाई। उस दिन से मुझको जो कुछ अनुभव होने लगा वो सब कल्पना से परे था। मैंने ऐसा कभी व्यवहार पहले किया नहीं था। मेरे आंखों के आगे सदैव तेज के विलय फिरते थे। बार बार ऋषि दुर्वासा के उस पर्णकुटी में आकर मैं बैठने लगी। भवन के दास दासियों के लिए मेरा व्यवहार रहस्यमय हो रहा था। धात्री मेरी और विचित्र दृष्टि से देख बोली, राजकुमारी, मेरी अवस्था मुझको धोखा नहीं दे सकती। मैं एक बात पूछूं क्या? धात्री अब मुझसे क्या पूछना चाहती है? धात्री, पूछो, तुम कब से मुझसे इजाजत मांगने रही हो, वो भी पूछने की? नहीं राजकुमारी, पर मैं जो पूछने जा रही हूँ उससे हो सकता है आपको तकलीफ हो। नहीं धात्री, तुम मेरी माँ के समान हो और तुम मुझे पूछ सकती हो। पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? राजकुमारी, क्या आप माता बनने वाली है? क्या कह रही हो धात्री तुमने कहने से पहले सोचा तक नहीं? तुम किससे बात कर रही हो? क्या तुम भूल गई हो? माफ़ कीजिए राजकुमारी जी, पर आंखें ऐसे ही नहीं बूढ़ी हुई।
अनुभव बोल रहा है मेरा कि आप माता बनने वाली हुई। धात्री के ये शब्द सुनकर मेरे पैर से ज़मीन सरक गई और तब मुझे जाके पता चला कि हाँ, मैं सच में ही माता बनने वाली थी। ये राज नहीं बन गया था, अब तो इसका राज तो अब धात्री के सामने खुल चुके थे मेरे सारे पन्ने। अब मैं घबरा गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मथुरा से लाकर मुझको यहाँ छोड़कर जाते समय पिताजी ने एक बात कही थी। सद्गुनी होकर मेरी आंखों के सामने चक्कर लगाती हुई नाचने लगी थी वो बात। तुम एक क्षत्रिय राजा की लड़की हो, ये कभी मत भूलना। पृथा, क्षत्रिय कन्या शील शब्दों की घनघोर वर्षा होने लगी। स्वर नृत्य करने लगे थे क्षत्रिय कन्या, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं कांप उठी थी। मैंने धात्री से कहा कि जाओ धात्री, अपनी राजकुमारी को विष लेकर आओ। मेरे बारे में पिताजी सुनेंगे। मथुरा में कितने सारे उनको दुख सहने होंगे। भोजपुर में कुंती भोज किस किस को और क्या क्या जवाब देंगे, और मैं खुद अपने चरित्र पर लगाए लांछन कैसे मिटा पाऊंगी। इतने सारे सवाल मेरे अंदर झांक रहे थे। मेरा मन भय से कांप उठ रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने वो विष का प्याला पी तो लिया। मुझे लगा था कि अब मेरे अंदर कुछ फट जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं ये देह त्याग कर दूंगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और ये बदनामी से मैं बच जाऊंगी। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ना ही तो मुझे उस विष के प्याले से कुछ फर्क पड़ा और ना ही तो कुछ हुआ। मैं जैसी थी वैसी ही थी। मेरे अंदर कुछ नहीं बदला था और ना ही मैं मृत्यु को प्राप्त हुई थी। बस एक 10-15 मिनट कंठ में थोड़ा सा ही विष का अनुभूति हुई थी। मुझे फटीक सा कुछ लगा था मुझे, पर उसका परिणाम मेरे अंदर तक नहीं गया था। उस दिन के बाद धात्री मेरे महल में रहने लगी। वो किसी को भी महल में आने नहीं देती थी और मुझे भी महल के बाहर जाने नहीं देती थी। पूर्णिमा के चंद्र की तरह मेरा शरीर भी प्रफुल्लित होते जा रहा था, लेकिन मन ग्रहण के चंद्रमा में चिंताग्रस्त हो रहा था। एक दिन मुझको एक युग की तरह लग रहा था। मुझे लग रहा था कि कैसे ये दिन बीत जाएंगे। मैं न जाने कितने युगों से यहाँ पर खड़ी हूँ। एक घड़ी आ ही गई और मैंने एक नन्हे से शिशु को जन्म दिया। उस समय महल में बस मैं और धात्री ही थे। उस नन्हे शिशु का चीखना प्रारंभ हुआ। लगभग 7-8 वर्ष के बाद भवन में एक रोने की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन बाहर गड़गड़ाहट होने के कारण किसी को भी वो आवाज नहीं सुनाई दी थी। मैं माता बन गई थी। मातृत्व स्त्री का श्रेष्ठतम आभूषण होता है। प्रसव व वेदना की भट्टी में तप कर निकाला हुआ सोना प्रकृति की सबसे शुभ वरदान है मातृत्व। मैंने अत्यधिक उत्सुकता के उस शिशु को निहारा, और क्यों ना देखूं अपने पहले शिशु को मैं। कोई भी माता, मैंने भी अपने शिशु को अपने छाती से लगा लिया। उसको देखा, उसकी नन्ही नन्ही आंखों में देखा। वह टक टक मेरी तरह देखने लगा था। उसके कानों में हल्का सा नीला सा प्रकाश फेंकने देने वाले 2 मांसल के कुंडल थे। कौतूहलवश मैंने उसको छूकर देखा। गुड़हल की तरह एकदम लाल कालियों जैसे वे थे। उसका अत्यंत कोमल सुंदर शरीर सुनहरे रंग का था। उसने घने घुंघराले सुनहरे बाल थे। लटे हवा की झोंके से हिल उठी थी। कुंभ जैसे गोल मुख चारों ओर तेज भया था उसके चेहरे पर। वह अपने दाएं पैर का अंगूठा चूस रहा था। अपनी नीली नीली नन्ही नन्ही आंखों से खोलता और बंद करता हुआ बार बार मेरी तरह देख रहा था। उसको देखते ही मैं राजकुमारी हूँ, एक क्षत्रिय कन्या हूँ और एक कौमारी अवस्था में मैंने बालक को जन्म दिया है, ये सब कुछ मैं भूल गई थी और मैं उसको देख रही थी। बस उस समय मैं और मेरा पुत्र एक माँ ही थी। मेरा स्पर्श पाते ही वो मुझसे लिपट गया। मैं धन्य हो गई थी इस अनुभव से। मेरा शरीर रोमांचित हो गया था। क्षण भर के लिए ऐसा लगा मातृत्व ही स्त्री की मुक्ति है। मांसल स्पर्श से मेरा आंचल दूध भर आया। दूध पिलाने के लिए मैंने उसको गोदी में उठा लिया। आंचल से मैंने उसको जैसे ही ढक लिया, धात्री ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वह दबी आवाज में मेरे कान में बोली, राजकुमारी, बहुत कम समय है। जब तक बिजली कड़की है तब तक हमको बाहर निकल जाना चाहिए। कहा, और क्यों? मैंने घबरा कर पूछा। इसको साथ लेकर तुम कहीं नहीं जा सकती? तो फिर क्या किया जाए? इसका आपको त्याग करना चाहिए। तुम क्या कह रही हो धात्री? एक माता को अपने सद्योजात शिशु का त्याग करने के लिए कैसे कह सकती हो धात्री तुम? मैंने अपराध क्या किया है राजकुमारी? मैं तो सब कुछ जानती हूँ, लेकिन नगर के लोगों को तुम ये समझा नहीं सकोगी।
नहीं धात्री, चाहे तो प्राण चले जाए पर मैं अपनी संतान को नहीं छोड़ूंगी। मैं किसी भी के लिए राजकुमारी नहीं हूँ, मैं किसी क्षत्रिय कन्या नहीं हूँ, मैं बस एक माता हूँ और माता अपने पुत्र के लिए जरूर लड़ेगी धात्री। पर धात्री ने मुझे समझाया कि मैं एक सामान्य स्त्री नहीं हूँ, अभी तो मैं शतरंगिणी हूँ और एक मैं राजकुमारी हूँ। पुत्र जन्म के आनंद ऋतिक से विवेक मत खोइए राजकुमारी, कल महाराज को जब ये पता चलेगा तब क्या होगा मुझसे कहा नहीं जाता। शायद 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 वे तुमको महल से बाहर निकाल देंगे, लोग तुमको कुटला कलंकनी कहकर नोच नोच कर कहेंगे, मथुरा के द्वार भी तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेंगे। तो मैं फिर क्या करूं धात्री, मैं कहाँ जाऊं? मैं विवश होकर सिसकने लगी। राजकुमारी धैर्य रखिए, इसका त्याग करने के लिए अतिरिक्त आपके सामने कोई और चारा नहीं है, इसी में आप दोनों का कल्याण है। कैसे करूं मैं त्याग? माता होकर हत्यारिनी कैसे बनूं मैं धात्री, तुम ही बताओ। जल्दी कीजिए, इसका रोना किसी के कानों में तक नहीं पहुंचना चाहिए, उससे पहले हमको भवन से बाहर निकलना होगा। राजकुमारी, कितनी निर्दयी हो धात्री तुम, एक माता को अपने पुत्र का गला घोटने को कह रही हो। मुझे उससे घृणा होने लगी थी। राजकुमारी, मुझको एक राजकुमारी का गला बचाना है। आपको मेरी बात इतनी ही बुरी लगी तो आप बैठिए, विचार करते रहिए, मैं जा रही हूँ। महाराज को एक बार इसको देख लिया तो वह बाहर जाने लगी। मेरा मन प्रेम से और भावना कर्तव्य ममताओं से भर गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं धात्री के पीछे वैसे ही गई। राजकुमारी फटने से पहले इसको पेटिका अश्वनदी की गोद में चली जानी चाहिए, उसके सिवा और किसी का मन आज तक विशाल नहीं है जो इसको अपने पास रखे। धात्री, मैं राजकुमारी हूँ या चुड़ैल? पुत्री का प्रेम कैसा होता है, तुमको यह सिखाना भगवान भूल गया है क्या धात्री? राजकुमारी, इस महल में मेरे 8 पुत्र दिन रात आपकी सेवा करते हैं। मुझे पता है पुत्र का प्रेम क्या होता है, पर अभी तो मुझे एक राजकुमारी को बचाना है। वह अपनी राजकुमारी को बचाने के लिए कितना साहस दिखा रही। यह सब करते हुए क्या प्रसन्नता हो रही थी? किसका दोष था? मेरा, दुर्वासा का, जन्म देने वाले उस अबोध बालक का, या माँ को घोड़े की तरह खदेड़ने वाले काल का, परिस्थिति का, समाज का? मुझको ऐसा लगने लगा था कि विचार करते करते ही मेरी मस्तिष्क फट न जाए। अपने असहाय जीवन से मुझको बहुत चिढ़ आने लगी। आज विधाता एक राजकुमारी को अबला बनाना चाहता था क्या? आज परिस्थिति माता को हत्यारिन बना देगी क्या? हाँ, बना दिया था मुझे मेरी परिस्थिति ने एक हत्यारिन। मैंने अपने कर्म को खुद से दूर किया था। मेरा कर्म, क्या मेरी जैसी कोई माता हुई होगी इस पृथ्वी पर कभी, और कभी हो पाएगी भी? अपने ही पुत्रों को अपने से दूर करना इतना आसान तो नहीं होता ना। उस दिन मैं एक कुंवारी माता बनी थी। कुंवारी माता बनने के साथ ही मैं एक हत्यारिन बन गई थी। मैं नहीं थी कहीं की राजकुमारी, मैं नहीं थी कौन सी शतरानी, बस मैं बन गई थी किसी की हत्यारिन। पहली बार मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा पाप किया था और किसी के साथ अन्याय किया था, वो भी अपने पुत्र के साथ ही। अपने पुत्र को मैंने वंचित किया था अपने दूध पिलाने से। उसको अपने माता होने का हक मैंने नहीं दिया कभी। मेरा पुत्र, मेरा कर्ण, किसके नसीब में होगा ऐसा पुत्र जो जन्म से ही सूर्य के भांति चमकने वाला मेरा पुत्र? कितनी वेदना हुई होगी ना, कितनी वेदना हुई थी मुझे उस समय, मैं आपको नहीं बता सकती। एक माता का दुख। समाज को तो यही लगेगा कि मैं कैसी माता हूँ, मैं कैसी माता हूँ। पर क्या करूँ, मैं माता के साथ एक राजकुमारी और एक शतरंगिनी भी थी। मुझे पुत्री होने का, एक राजकुमारी होने का और एक शतरंगिनी होने का कर्तव्य जो निभाना था। हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरे पुत्र। तुम्हारी माता इस समाज की बेड़ियों में लपटी हुई पड़ी है। मैं तुम्हारी गुनहगार हमेशा रहूंगी मेरे पुत्र। तुम्हारी माता कुंती।